गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है सब अच्छा होगा। मिक्सचर आज अपने लोग पढ़ने वाले हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आप देखोगे कि जब आप बुक जाते हो तो मिक्सचर एंड एलिगेशन लिखा रहता है अलग से, लेकिन मैं मिक्सचर को रेशियो में ही पढ़ाता हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेट कर पाता हूँ। चलिए, मिक्सचर आज स्टार्ट करेंगे। सब लोग जुड़ जाओ, ठीक है। सब लोग अच्छे से इस वीडियो को देखना है, एक बार नहीं 2 बार आपको देखने पड़ेंगे इस वीडियो को, तब जाके अच्छे से समझ में आएगा मिक्सचर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही। 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, आप लेके चलो, एग्जाम में आने ही रहते 2 क्वेश्चन, इसके तो आने ही आने हैं। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं फिर बोलूंगा, यदि आप नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम आज मिक्सचर में। तीन बातें, 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या 3 बातें? कि सबसे पहला, यदि कोई मिक्सचर है, क्या बोला मैंने, कोई मिक्सचर है कितने लीटर का, मैं मान लेता हूँ 60 लीटर का मिक्सचर है। कितने लीटर का? 60 लीटर का मिक्सचर है, जिसमें मिल्क और वाटर, अभी अनुपात नहीं बता रहा मैं, चलो अनुपात भी निकाल लेंगे। मिल्क जो है 30 है, क्या है, मिल्क 30 है, और ये भी वाटर भी 30 ही हो गया, तब वाटर भी 30 हो गया। मतलब रेशियो की बात करें तो 1:1 के रेशियो में, इक्वल रेशियो में, हाँ या ना? हाँ या ना, जल्दी से बताइए। 30 लीटर मिल्क है और 30 लीटर वाटर, रेशियो जब बनाओगे तो 1:1 होगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये, यदि आप इस मिक्सचर में से, यदि मैंने 20 लीटर निकाला मिक्सचर, 20 लीटर निकाला, तो ध्यान रखना ये 1:1 के रेशियो में ही निकलेगा। 1:1 के रेशियो में निकलेगा, मतलब जब आपने 20 लीटर निकाला होगा तो 10 लीटर मिल्क निकला होगा और 10 लीटर पानी निकला होगा। क्लियर है? 1:1 के। मैं फिर से एग्जांपल दे रहा हूं आपको। यदि 80 लीटर का है और यदि 60 लीटर मिल्क है और वाटर 20 लीटर है, तो 1:3 का रेशियो बन गया। यदि आप इसमें से, यदि आप इसमें से 60 लीटर निकाल रहे हो मिक्सचर, कितना? 60, 20 बचाना, तो ये 60 जो निकलेगा वो 3:1 के रेशियो में निकलेगा। मतलब 3 × 4 = 15, 45 लीटर मिल्क निकलेगा और वाटर जो निकलेगा 15 लीटर निकलेगा। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ? पहली बात है कि यदि आप मिक्सचर किसी रेशियो में है, मिक्सचर किसी रेशियो में है और उस मिक्सचर से आप कुछ क्वांटिटी निकाल रहे हो, कुछ क्वांटिटी निकाल रहे हो, मतलब कुछ मिक्सचर निकाल रहे हो आप, ठीक है, मिक्सचर निकाल रहे हो, तो मिक्सचर किस रेशियो में निकलेगा बेटा? उसी रेशियो में जिस रेशियो में वो पहले था। पहला बात क्लियर? हाँ या ना? पहला बात क्लियर। दूसरा बात, दूसरी बात ये थी कि अभी आपने देखा 60 लीटर का मिक्सचर है, मिल्क और वाटर था 30 लीटर और 30 लीटर, हाँ या ना? ठीक है, 1:1 के रेशियो में। आपने पहली बात ये सीखी कि 20 लीटर निकाला, वो भी किस रेशियो में निकलेगा? 1:1 में। दूसरी बात ये है कि जो 40 लीटर मिक्सचर बसा है, जो 40 लीटर मिक्सचर बसा है, बचा है, वो भी जो है 1:1 के रेशियो में ही रहेगा। 1:1 के रेशियो में ही रहेगा। क्लियर है? 1:1 के रेशियो में ही रहेगा। मतलब कहने का ये है, फिर से समझो। 80 लीटर का था, 3:1 के रेशियो में था ये, उसमें से 60 लीटर आपने निकाला, तो किस रेशियो में था? 3:1। तो बचा हुआ जो मिक्सचर है वो भी किस रेशियो में रहेगा? 3:1 के रेशियो में रहेगा। समझ रहे हो? हाँ या ना? जल्दी से बताओ। 2 बातें आपने सीखी। पहला क्या? यदि कोई मिक्सचर है, क्या सीखा आपने? कोई मिक्सचर है, मिक्सचर में से कुछ मिक्सचर आप निकाल रहे हो, तो वो मिक्सचर उसी रेशियो में रहेगा जिस रेशियो में पहले था। दूसरा, जो मिक्सचर बचेगा, जो मिक्सचर बचेगा वो भी उसी रेशियो में रहेगा। क्लियर है? हाँ या ना? फिर देखते हैं तीसरा, कि एक मिक्सचर है 60 लीटर का, ठीक है, उसमें मिल्क और वाटर की जो क्वांटिटी है वो 40-20 है, मतलब 1:2 के रेशियो में है। हाँ या ना? फिर हमने क्या किया, 30 लीटर निकाला मिक्सचर, तो किस रेशियो में निकलेगा? तो आपका आंसर हो चाहिए 2:1। अब तो ये समझ में आ रहा होगा। बचा जो मिक्सचर है 30 लीटर,
वो किस रेशियो में रहेगा, तो आप बोलोगे 2:1। अब मैंने यहाँ पे तीसरा बात ये किया कि मैंने 20 लीटर मिल्क ऐड कर दिया, 20 लीटर मिल्क ऐड कर दिया, 20 लीटर मिल्क ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, 20 लीटर मिल्क ऐड कर दिया। तो मिक्सचर तो 50 लीटर का है, मिक्सचर जो 50 लीटर का है, थोड़ी देर के लिए समझो, मिक्सचर क्या है, 50 लीटर का है। तो क्या इसका रेशियो चेंज हो जाएगा, क्या क्या यही रहेगा, तो आप बोलोगे सर नहीं बता सकते इसका रेशियो क्या होगा, लेकिन एक चीज बता सकता हूं। क्या सर, मैं एक चीज बता सकता हूं, जो यहाँ पे क्वांटिटी ऐड किया हूं, मतलब मिल्क ऐड किया हूं, तो मिल्क का ही चेंज होगा, मिक्स्ड अदर जो क्वांटिटी है, जो वाटर है, उसका रेशियो वही रहने वाला है, उसका रेशियो वही रहने वाला है, आप ये बोल सकते हो। तीसरी बात है, आपने क्या सीखी, यदि आप कोई नया क्वांटिटी ऐड कर रहे हो, जो नया क्वांटिटी ऐड कर रहे हो, तो रेशियो चेंज भी किस में होगा, उसी क्वांटिटी में होगा, उसी क्वांटिटी में होगा, बचा हुआ जो रेशियो होगा वो सेम रहना चाहिए। समझ में आया, हाँ या ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था। बस ये तीन बातें आपके माइंड में है मेरे बच्चों, आप समझ जाओ, आपके क्वेश्चन तो ये फटक जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की ओर देखते हैं थोड़ा। अ वेसल इज 5/8 पार्ट फुल, एक वेसल है 5/8 भाग भरा है, मतलब मैं यहां से बोलूंगा कि 8 भाग में वेसल 5 भाग भरा पड़ा है, 8 भाग में 5, मतलब टोटल कितना है, ये टोटल अभी 8 है। फिर क्या है, 180 लीटर आपने निकाला, तो बचा कितना, 7/16। अब टोटल कितना है, 16, और उसमें बचा कितना, 7। मैंने बताया था ना, जब दो रेशियो एक ही चीज के बारे में अलग हो तो टोटल सेम होना चाहिए, मतलब टोटल को 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 10/16 मतलब 16 में 10 भाग था, उसमें से 180 लीटर आपने निकाला, बचा कितना, 7, 16 में कितना यूनिट आपने खाली किया, तो आप बोलोगे 3 यूनिट खाली किया। वैसे कितना खाली किया, 180 लीटर। देखो वो सिंपल है, जो पहले मैं बताया था, 1 यूनिट की वैल्यू 60, क्या पूछा है, फाइंड कैपेसिटी ऑफ वेसल, मतलब 16 की वैल्यू, 16 यूनिट की वैल्यू, 16 × 96, 960 लीटर की वो टंकी है, वेसल है। क्लियर है, ये सिंपल क्वेश्चन थे। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। टू वेसल ऑफ इक्वल वॉल्यूम, टू वेसल ऑफ इक्वल वॉल्यूम कंटेन अ मिक्सचर ऑफ, मतलब दो वेसल है, दो वेसल है जो इक्वल वॉल्यूम के हैं, ठीक है, दोनों इक्वल वॉल्यूम के हैं। कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:3, मतलब इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 5 और 3 है। इसमें कितना है, 5 और, सॉरी, मिल्क और वाटर का रेशियो इसमें कितना है, 1 और 5। When the mixture of these two vessels are mixed, then find the ratio of milk and water, मतलब जब इस दोनों को आपने मिलाया, जब इस दोनों को मिलाया तो एक नया वेसल बना आपका, उसमें आपको बताना है मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, उसमें बताना है आपको मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, यही क्वेश्चन है। एक चीज उसने बोला है, आप क्या करोगे, जोड़ दोगे, 5×1 = 6, 3×5 = 8, 6 और 8 लिखोगे और 3 और 4 करोगे, जो कि क्या है बेटा, गलत है, जो कि क्या है, गलत। पहले उसने बोला इक्वल वॉल्यूम, क्या इक्वल वॉल्यूम है क्या यहाँ पे, 5×3 ये कितना हो रहा है, 8, और 5×1 = 6, क्या इक्वल है क्या, नहीं। और मैंने आपको सिखाया है ना रेशियो में, इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम, मतलब इसको 3 से करो, इसको 4 से करो, क्या बन गया, 24, और क्या बन गया, 24, ये 24 बन गया। मतलब इसको 3 से करना है 15, इसको 9, इसको 4 से करना है 4 और 20, देखो 24 24 बन गया। अब ऐड कर सकते 15 4, तो आप बोलोगे 19, 20 9 29, देखो ये 48 का बन गया होगा, 24 24 ऐड होकर 48 बना, अब देखो ये 48 होगा, 19 और 29 कितना हो जाएगा, 48। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 19 और 29, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 19 और 29। क्लियर है, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू वेसल ए एंड बी कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2 एंड 2:1, मतलब फिर से दो कंटेनर है, जिसमें मिल्क और वाटर कितना है, 2 इज टू, सॉरी 3:2, और इसमें क्या है, इसमें है मिल्क और वाटर 2:1, और इसकी वॉल्यूम कितनी है, ये 10 है, और ये कितना है, 9। वेन अ मिक्सचर ऑफ दिस मिक्स, तो इसका बताना है आपको, सिंपल सी बात है, इसमें मिल्क और वाटर कितना होगा, तो मैं बोलूंगा ये 10 यूनिट है और ये 9 यूनिट है। पांच की वैल्यू, पांच की वैल्यू 10, पांच की वैल्यू 3 2 5 की वैल्यू 10, तो ये कितना होगा, 6, और ये कितना होगा, 4 यूनिट। ये 3 की वैल्यू 9, तो ये कितना, 6, और ये कितना होगा, 3 यूनिट, ये कितना होगा, 3 यूनिट।
है या ना। अब दोनों को ऐड कर दो, 6 6 12 और ये 4 3 7, यही हो गया रेशियो, मतलब 17 यूनिट, सॉरी यूनिट 19 की हुई ना, 10 9 19, 12 7 19, देखो हो गया ना। तो आपका क्या आंसर क्या हो जाएगा, 12 और 7। आंसर क्या हो जाएगा, 12 और 7। अब समझो मेरे भाई, इसको एक तरीका और मैंने बताया था, किसी का चेहरा बदलना। जैसे मिल्क और वाटर है, यहाँ पे देखो 3 2 था, 2 1 था। एक्चुअली में कितना होना चाहिए था, ये 10, इसका क्या होना चाहिए 10, और ये कितना होना चाहिए था 9, लेकिन ये है कितना 3। तो इसको 10 बनाने के लिए 2 से करोगे, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। इसको 10 बनाने के लिए आप क्या करोगे, 2 से करोगे, क्योंकि 3 2 5। इसको 10 बनाने के लिए 3 से करोगे, कर दो। 3 दूना 6 4, 3 दूना 6 और 3, देखो जोड़ दो 12 और 7। क्या ये बताया था मैंने आपको, हाँ या ना, जल्दी से बताइए, बताया था कि नहीं बताया था। चलिए क्लियर है, आप ऐसे भी कर सकते हो। आगे बढ़े मेरे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ वेसल कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 3:2। एक वेसल है जो कंटेन कर रहा है मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, कितना 3:10, 3:10 में है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, आपने ऐड किया क्या है वाटर, अच्छा वाटर ऐड किया, सो दैट, सो रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 2:3, 2:3। कितना वाटर ऐड करेंगे जो क्या हो जाए 2:3 मिल्क एंड वाटर। तो मुझे एक चीज पता है कि सर ने बताया था वाटर ऐड करना है तो वाटर ही चेंज होगा, मिल्क चेंज नहीं होगा। तो मैं बोलूंगा ये 2 से और ये 3 से। मैं क्यों करूं ये चीज, मैं पहली बात तो ये स्टेप है हमारा, लेकिन मैं क्यों करूं। सर ये क्या बोल रहे हो आप मेरे बच्चे, ये चीज मुझे बताओ आप। मैं क्या बता रहा हूँ बच्चा, ये चीज बताओ मुझे। उसने क्या पूछा, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, मतलब वाटर कितना लीटर ऐड किया। मुझसे पूछा है उसने कांस्टेंट, याद रखो क्या पूछा है उसने, कांस्टेंट में पूछा है उसने। मेरे भाई यदि उसने कांस्टेंट पूछा है तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ 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 कहीं तो कांस्टेंट एक डाटा दो, कहीं कांस्टेंट डाटा दो, तब ना मैं कांस्टेंट में आंसर दूंगा, वरना तो मैं वेरिएबल ही आंसर भी दे सकता हूँ। तो आपको कांस्टेंट तो कुछ दिया नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, CND, CND हो गया, CND। समझ में आया, हाँ या ना। कि जब आपसे कांस्टेंट पूछा जाए तो भाई कांस्टेंट कुछ देना चाहिए ना आपको, तब ना आप आंसर करोगे। समझ में आया। इसलिए ध्यान रखना कि जब वेरिएबल वेरिएबल पूछा, यहाँ पूछता कि भाई बताओ कितना परसेंट वाटर तुमने ऐड किया, तब हम बता सकते थे कि अच्छा परसेंटेज में पूछा है मतलब वेरिएबल, तब आंसर दे सकते हैं। समझे कि नहीं समझे, इसलिए। चलिए आगे बढ़े। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 3:2, मिल्क और वाटर कितना है 3:2। इफ 20 लीटर इज वाटर इज एडेड, देखो अरेंजमेंट, 20 लीटर मैंने वाटर ऐड किया, क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया, तो रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स, मिल्क और वाटर की रेशियो जो है 2:3 हो गया। फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, अब मुझे यहां निकालना। देखो एक डाटा मिल गया ना कांस्टेंट, तो मैं ये बता सकता हूँ, लेकिन मुझे पिछले क्वेश्चन में एक डाटा भी नहीं दिया था कुछ। तो मैं बोलूंगा वाटर ऐड कर रहे हो तो सर वाटर तो अलग होना चाहिए, मिल्क सेम होना चाहिए। मिल्क दिख रहा है 3, यहाँ दिख रहा है तो सेम करो भाई, 3 से इसको कर दो, 2 से इसको, 6 4 6 9। मैंने क्या देखा, मिल्क हमारा सेम है, कितना यूनिट आपने ऐड किया है वाटर, तो 5 यूनिट। वैसे कितना ऐड किया 20 लीटर, 1 यूनिट 4 लीटर। तो आपसे पूछा इनिशियल, तो इनिशियल है कितना 10, 10 यूनिट 40 लीटर। तो आप बोलोगे पहले कितना था वो 40 लीटर का, अब कितना हो गया 60 लीटर का। देखो 9 6 15 है ना, 15 को 4 से करोगे तब भी क्या आ जाएगा 60। समझ में आया। यदि इस बार मुझसे पूछता, यदि ये डाटा ना दिया होता तो क्या आप आंसर दे पाते, नहीं दे पाते। यही मैं पिछले क्वेश्चन में आपको समझाना चाहता था। ठीक है। एक चीज ध्यान रखना कि जब आप रेशियो नया बनाते हो तब आप नए रेशियो में वैल्यू पुट करोगे, ना कि पुराने वाले में। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 5:3, ठीक है भाई, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 5 और 3। 12 लीटर वाटर इज एडेड, 12 लीटर वाटर ऐड किया गया है। द रेशियो वाटर मिल्क बिकम्स कितना 3:2, मतलब मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया 3:2। मतलब इनिशियल क्वांटिटी फिर से यही पूछा है, तो भैया मिल्क सेम होना चाहिए ना, सेम है क्या, क्यों, क्योंकि वाटर ऐड किया आपने। तो 3 से मल्टीप्लाई करो, इधर 5 से करो, तो भैया 15 9
15, 10 कितना ऐड किया है, 1 यूनिट मेरे अकॉर्डिंग, वैसे 12 लीटर। क्या पूछा, इनिशियल मतलब 24 की वैल्यू, 15 9 24 टोटल है ना, 24 की वैल्यू, तो भैया 24 गुना 12 कर दो, 268, 12×4 = 48, 12×2 = 24, 4 28, 288 लीटर। चलिए, क्लियर है, समझ में आ रहा है, जल्दी से बताइए आप लोग। चलिए मेरे बच्चों आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही था इस कॉन्सेप्ट पे, अपना सेशन करते हैं आज समाप्त। सेशन अच्छा लगे तो क्या करना है आपको, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। चलिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।